साजिया साहिबा, अब बुनियादी तौर पर जाहिर है ये मामला जब भी डिस्कस होता है तो इसमें K4 की एक उम्मीद दिलाई जाती है, फिर ये मसला वफाक और फिर सूबाई हुकूमत के ऊपर आके रुक जाता है। लेकिन शहरी जो नलका खोलता है जब, तो वो ये नहीं समझता कि ये पानी वफाक ने रोका हुआ है या सिंध हुकूमत ने रोका हुआ, मुराद अली शाह ने रोका, उसे पानी चाहिए और उसे पानी मिल क्यों नहीं रहा है बुनियादी तौर पर आपकी नज़र में? थैंक यू वेरी मच। देखिए, पहले तो ये बात समझने की है कि कराची के लिए 1200 एमजीडी पानी की जरूरत है। इस वक्त कराची में 600 650 एमजीडी पानी अवेलेबल। तो पहली बात तो ये कि जो कराची की रिक्वायरमेंट है वो 50% कम, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में पानी की कमी है। जाहिर सी बात है इस शहर पे भी इफेक्ट आता है। कराची को जो पानी आता है वो दो सोर्सेज हैं, एक हाफ डैम है और दूसरा किंजर झील के जरिए कराची में जो पीने का पानी है वो प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, आपने कहा कि K4 के मंसूबे, देखिए K4 का मंसूबा बिल्कुल इल्तवा का शिकार हुआ। पहले उसकी डिजाइनिंग और उसमें टेक्निकल रीजनिंग की वजह से वो रिजेक्ट हुआ। दोबारा वो काम शुरू हुआ, काम तो खैर कभी भी नहीं शुरू हुआ, सिर्फ उसके इफ्तिताह हुए। और आपने हवाला दिया चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब शहबाज शरीफ साहब ने उसका इफ्तिताह किया था, तो वहां उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि K4 के लिए शहबाज स्पीड जो हम देखते रहे पंजाब में, शहबाज स्पीड, वो K4 के लिए भी है। जो पिछला बजट आया था मेरा ख्याल से 39 अरब जो है वो अभी भी उस प्रोजेक्ट के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट ने पूरा करना है वो एलोकेशन तो 4 अरब शायद रखी थी। तो अब देखते हैं कि इस बजट में कितने पैसे रखे जाएं। जो बहुत ज्यादा शोर करते हैं, जो वफाकी काबीना के ताहयात हिस्सेदार होते हैं, वहां शोर नहीं करते, टीवी शोज में जरूर शोर करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हाफ डैम से पानी आता है, वहां एक जो कनाल बनी हुई थी वो 50 साल पुरानी थी और उसकी कैपेसिटी जो थी, जो कराची का हिस्सा था, वो 100 एमजीडी जो हमें हाफ डैम से मिलता है पानी, वो पानी वो पूरा नहीं करने पाती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें अपग्रेडेशन की जरूरत थी। और ये भी नहीं हो सकता वो नहीं, एक मिनट, अपग्रेडेशन की उसको जरूरत थी। उसको ये नहीं किया जा सकता था कि उसको बंद कर देते कि कराची का बिल्कुल वो जो 100 एमजीडी पानी आ रहा था वो नहीं। ऑल्टरनेटिव नहर बनाई गई जिसका इफ्तिताह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया। उससे वो 100 एमजीडी पानी पूरा किया। फेडरल गवर्नमेंट को खत लिखा है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट से बातचीत मेयर कराची कर रहे हैं कि जो वो 100 एमजीडी है वो 200 एमजीडी कर दिया जाए पानी, ताकि कराची की रिक्वायरमेंट। अच्छा, देखिए, जो टैंकर्स की लोग बात करते हैं, तो हमसे पहले 2008 से पहले जब पीपल्स पार्टी ने सिंध गवर्नमेंट टेक ओवर की, 28 से 30 हाइड्रेंट चलते थे इस शहर में, इलीगल सब मिला के 28 से 30। कम बंद कराते 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 आज 6 हाइड्रेंट इस शहर में चल रहे हैं। सबसे बड़ा हाइड्रेंट, अच्छा, जो अभी मौजूदा जो बहरान है जो शहर में, जिसकी वजह से पानी का सप्लाई रुका, वो 5 मेजर ब्रेकडाउन्स हैं जो उसमें वो तरक्याती काम भी इन्वॉल्व हैं, दीगर चीजें। जाहिर है मुझे मैं जरा एडवोकेट साहब को एक मिनट इसको जरा कंक्लूड कीजिएगा, मुझे एडवोकेट साहब को नहीं, हाँ, मैं बिल्कुल, आप एडवोकेट साहब को लीजिएगा। लेकिन चले, मेयर तो हमारा पहली बार बना। इस शहर में दिहाइयों से जिनके मेयर बनते रहे, एमएनएस बनते रहे, एमपीएस बनते रहे, मेरा सवाल है, आप भी एडवोकेट साहब से पूछिएगा। सुन रहे हैं आपको? कहते हैं ना वो परवेज मुशर्रफ साहब का जो बल्दियाती निजाम था वो गोल्डन एरा था। जमात इस्लामी को भी वो पसंद है, एमक्यूएम को भी वो पसंद है। उस गोल्डन एरा में नेमतुल्लाह खान या मुस्तफा कमाल, जब पैसों की भी फरा रवानी थी, तो इन्होंने कोई मंसूबा इस शहर में पानी की अपग्रेडेशन, पानी की सप्लाई के लिए दिया है कि नहीं? ठीक है जी, नहीं जी सैफ साहब, मेरा सवाल तो आपसे होगा ही होगा,
ये जो सादिया साहब आपसे सवाल कर रही हैं कि जी आप लोगों ने क्या किया है शहर के लिए सिवाय सड़कों पे एहतजाज करने के, आप क्या मतलब सिर्फ एहतजाज करते हैं फिर दोबारा एहतजाज करने आ जाते हैं, इस बीच आप करते क्या हैं? आपको जब मौका मिला आपने क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा सादिया बहन की उम्र कितनी है, और मेरे ख्याल में बहुत छोटी कम उम्र की हैं ये सब जो है ना, तो जाहिर है कि इतनी कम उम्र की बच्ची को नहीं पता हो सकता कि क्या किया जमात इस्लामी ने। भाई इससे पहले इस जो भी स्कीमें पानी की कराची में हुई वो किसने की? हब नहर 1981 में अब्दुल सत्तार अफगानी साहब, K1 का मनसूबा अब्दुल सत्तार अफगानी साहब, K2 K3 नेमतुल्लाह खान साहब, K4 का मनसूबा नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में 2002 के अंदर, 2001 में नेमतुल्लाह खान साहब कराची के नाजिम बनते हैं, 2002 में उसकी फिजिबिलिटी बनवा लेते हैं, 2005 में उसका PC1 बन जाता है, और फिर एक बदकिस्मत दौर शुरू होता है क्योंकि जमात इस्लामी चली जाती है। तो फिर जमात इस्लामी जब चली जाती है तो कराची वालों की बदकिस्मती शुरू हो जाती है, और फिर ये माशाल्लाह पीपल्स पार्टी का दौर, यानी इनकी नाअहली की इंतहा देखें कि K4 का मंसूबा 2012 में शुरू होता है, उसका टेंडर होता है, 2018 तक जो है ये क्या फरमाते हैं कि वो डिज़ाइनिंग ही गलत हो गई और वो तो मंसूबा ही गलत हो गया, अब दोबारा गिनती शुरू होगी। 25 अरब का मंसूबा 200 अरब में पहुंच चुका है, और ख़ुद नहीं कर सके तो क्या हुआ कि फिर ये मंसूबा फेडरल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हुआ और वापडा वाले इसको बना रहे हैं। मतलब कोई नाअहली की इंतहा होती है। भाई तुम हमारे इख्तियारात की बात कर रहा हो, आपके पास तो कराची की मेयरशिप है, आपके पास वाटर बोर्ड है, आपके पास तो वफाकी हुकूमत जो 18वीं तरमीम के बाद बोरियां भर भर के पैसा दे रही है वो मौजूद है, आपके पास तो दुनिया ज़माने के जो कर्जे आपने बटोर लिए हैं वो मौजूद हैं। सिर्फ वाटर बोर्ड का जो काम है उसके लिए 1.6 बिलियन डॉलर्स का कर्जा लिया है, और ये 1.6 बिलियन डॉलर्स का कर्जा किस किन कामों के लिए है? रीस्ट्रक्चरिंग के लिए है, ऑगमेंटेशन के निज़ाम के लिए है, और बाकी बड़ी तनसीबात ठीक करने के लिए। अब मैं पूछता हूँ कि करके आप ये मुझे बताइए कि क्या रीस्ट्रक्चरिंग की है इन्होंने? एक डिप्टी कमिश्नर को उठाकर आपने वाटर बोर्ड का सरबराह बना रखा है, ये रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। आपने बड़ी बड़ी तनसीबात ठीक करनी थी। ढाबे जी की लाइनें हर महीने फट जाती हैं, और ईद रमज़ान बकरीद पर तो उनको पता ही होता है क्या फटना ही फटना है, तो वो फट जाती हैं ईद बकरीद रमज़ान पर, और फिर कराची वाले टैंकर से पानी लेने पर मजबूर होते हैं। फिर ये पैसा 1.6 बिलियन डॉलर्स का ये किस लिए था? ऑगमेंटेशन के निज़ाम के लिए। आप मुझे बताइए कि अगर वफाकी हुकूमत K4 के मंसूबे को मुकम्मल भी कर दे, जो वो नहीं कर रही, उसने भी पैसे पिछले साल 3.2 अरब रुपए रखे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। एक तो ये सादिया साहिबा की, नहीं मेरी बात पूरी सुन लें, अगर वो मुकम्मल भी कर दें तो ऑगमेंटेशन का निज़ाम जो 98 किलोमीटर का कराची में इनको डालना है, इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी रोड पर वो शुरू किया जिसको 2.7 किलोमीटर का था सिर्फ, उसमें से भी 400 मीटर्स का डाला, और इतने नाअहल कि इतना नाकिस डाला कि वर्ल्ड बैंक वालों ने जब इंस्पेक्शन किया, जो पैसे दे रहे हैं इसके, उन्होंने कहा भाई क्या कर रहे हो, ये तुम 15-15 फीट गहरे गड्ढे खोद रहे हो, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं, तुम जो पाइप डाल रहे हो उसमें कोई बेडिंग नहीं, तुम जो वेल्डिंग कर रहे हो 2 नंबर वेल्डिंग, ये तो पानी इसमें आधे ही फट जाएगा। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उस पूरे को जो पाइप डाले थे ना उसकी कब्र बना दी, उसको दफन कर दिया, और अब वो दोबारा शुरू होगा। तो इनसे पूछें कि कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। अगर मैं जी सादिया साहिबा ये कह रहे हैं कि जी एक तो वो अभी K4 का जो छोटा सा पैच था जिसके ऊपर काम हो रहा था वो सही से नहीं हुआ, आपको वर्ल्ड बैंक ने भी कहा। फिर ये जो खास तौर पे एक जुमला कहा ना कि ईद शब रात और बड़ी ईद छोटी ईद रमज़ान से पहले पता चल जाता है लाइन को उसने फटना ही फटना है, ये खैर बहुत सारे लोगों से आप पूछे जो यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ़ रहते हैं, वो अचानक से उन्हें पता चलता है कि उनकी लाइन जो है ना वो उस मंसूबे का काम होते हुए फट गई है। उसके बाद वो हफ्ता 10-10 दिन उस गली उस मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा। और मतलब ये किस कैलकुलेशन पे एग्जैक्टली काम हो रहा है? ये 1.6 बिलियन की बात करें कि वो आपने कहाँ लगाया जो आपने लिए? अच्छा जी, वो जो 1.6 बिलियन लिए ना, मैं तो हिसाब दे सकती हूँ, दुबई में लगाए होंगे वैसे हिसाब मांगे। अब उन्हें बोलने दें प्लीज सादिया साहब, अगर मैं इन्होंने मुझे नहीं, अगर ये बीच में बोलेंगे ना तो फिर मैं ऐसा बोलूंगी कि फिर ये जवाब नहीं दे सकेंगे, फिर इनके चेयरमैन के पास कोई
अपनी अपनी बारी पे आए रिक्वेस्ट। आपने बोला एडवोकेट साहब, उन्होंने सुना, आप उनको बोलने दीजिए ताकि आप सुने। प्लीज सादिया साहब प्लीज। वो बोलें। देखिए, जो इन्होंने वर्ल्ड बैंक की कहानी सुनाई बिल्कुल ठीक है कि कराची की ऑगमेंटेशन और अपग्रेडेशन के काम के लिए बिल्कुल वर्ल्ड बैंक सिंध हुकूमत के ताउन से जो है वो शहर में काम कर रहा है। जो इन्होंने कहानी सुनाई तो वो रिपोर्ट मुझे भी भिजवा दीजिएगा, इन तक आ गई, मुझ तक तो नहीं आई। इन्होंने कहा कि K4 के मंसूबे का जो नक्शा था वो खुद ही बताया ना कि K4 की मंजूरी तो नियामतुल्लाह कर गए थे, तो नक्शा भी तो नियामतुल्लाह ही डिजाइन करवा गए थे ना, मैंने थोड़ी डिजाइन किया था, मैं थोड़ी थी शहर में उस वक्त काबिल। फिजिबिलिटी कह रहे हैं, नक्शा नहीं था वो कह रहे हैं। अच्छा, फिजिबिलिटी थी, लेकिन चले कोई ना कोई तो उसका वो बनाया ही गया होगा ना रोड मैप के इस तरह ये पानी की लाइन पड़ेगी, ऐसे तो फिजिबिलिटी नहीं बनी होगी ना। हुकूमत ने बनाया था वो 2002 में आपने बनाया, तो बगैर मतलब फिजिबिलिटी में क्या बताया कि 2002 में पानी आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो भी तो बताया होगा। मैं थोड़ा बता दूं, हाँ। फिजिबिलिटी में और जो प्रॉपर उसकी वो मैपिंग होती है ना, उसमें फर्क नहीं, ये क्या बात हुई? आप ऐसा करें कि इनसे प्रोग्राम कर लें। नहीं, मैं आप ही का तो सवाल इनसे पूछना चाह रहा हूँ। आपने जो बोला कि फिजिबिलिटी वाला मामला है, मैंने अभी जवाब मुकम्मल नहीं किया। इनको आप कहें कि ये अपनी बारी में बिल्कुल बात करें, मैं बड़े तहम्मुल से इनको सुनती हूँ। इन्होंने तो इस वो सुन रहे हैं, आप बात करें। देखे मैं बातें करने के लिए ना नेमतुल्लाह ही शहर को कमर्शलाइजेशन का तोहफा देके गए। नस्ला टावर होने जा रहा था दूसरा हिल पार्क के नीचे, उसमें ये शरीक थे। फिर मैं अगर बातें करूं ना तो इस शहर की तबाही की जिम्मेदारी जितनी MQM पे ये डालते हैं ना उतनी ही इन पे पड़ती है। हमने शहर को तबाह नहीं किया, शहर को ये तबाह करके गए थे, शहर हम बना रहे हैं। खुद इनके लोग ये बात बताते हैं कि जब खुदाइयां होती है ना तो लेफ्ट की राइट लाइनें बिछी हुई है शहर में। तो बात ये है कि देखिए बिल्कुल पानी का मसला संगीन मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कहते ना K4 आ जाएगा तो शहर के पानी का मसला हल हो जाएगा, K4 आ जाएगा तो भी शहर के पानी का मसला हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि K4 है 260 MGD का, शहर में 650 MGD है, रिक्वायरमेंट है 1200 MGD शहर की। तो ये बातें करने हमें सबको मिलकर इनको तो देखें, तनकीद बराए तनकीद, मुखालफत बराए मुखालफत, एहतजाज बराए एहतजाज। जाए ना दूसरे किसी सूबे में ये एहतजाज करके तो दिखाएं, फिर मैं देखूंगी जमात इस्लामी के साथ हाल क्या करती है वहां की गवर्नमेंट। कहाँ ये नून लीग के खिलाफ बातें करते हैं, जीबी में नून लीग के इत्तेहादी बन के बैठे हुए। तो इसलिए पानी का मसला इस शहर का संगीन है। सिंध हुकूमत पूरी कोशिश करी, कल भी चीफ मिनिस्टर हाउस में वर्ल्ड बैंक की टीम के साथ चीफ मिनिस्टर साहब ने जो ऑगमेंटेशन का काम है, कराची की वाटर अपग्रेडेशन का काम है, उस पे मीटिंग की है। हर 15 दिन में रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। वर्ल्ड बैंक मुतमईन है जब ही इन्वेस्ट कर रहा है। दुनिया का कोई इंटरनेशनल जो डोनर्स हैं वो ऐसे इन्वेस्ट नहीं करते। सिंध में सबसे ज्यादा वर्ल्ड बैंक की जो है वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सिंध हुकूमत काम करती है, काम करके दिखाती है। हम बातें नहीं करते, सड़कें नहीं बंद करते, एहतजाज। ठीक हो गया। यानी अब इसको टुवर्ड्स द एंड इसको कंक्लूड करते हुए सैफ साहब मुझे जरा बताइए, हर 15 दिन बाद रिपोर्ट आ रही है, अब इस रिपोर्ट के आते हुए आप मुतमईन होंगे ना? जाहिर है आपके पास एक ट्रांसपेरेंट डाटा है, अब भी आपने एहतजाज करना है तो क्यों करना है, और क्या लायामल है एहतजाज का आपके? देखें, सिंध हुकूमत के लिए तो मैं एक शेर पढ़ूंगा कि तेरे वादों पर कहाँ तक कोई अब फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। 18 साल से वादों पर वादा, बयान पे बयान। और मुराद अली शाह साहब के वालिद साहब का अगर देखें ना, जब वो वज़ीर आला थे तो आपको लगेगा कि वो आज के अखबारात हैं। तो वही वादे, वही बयानात। 18 साल कोई कम थोड़ी होते हैं, 18 साल किसी हुकूमत के लिए बहुत होते हैं। 18 साल में हजारों अरब रुपया रखे। देखिए इनके कामों का मामला देखें, माशाल्लाह प्रोजेक्ट क्या करते हैं। अब नहर बनाई, बनने से पहले टूट गई, फिर जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने इफ्तिताह करवाया, तो जनाब इफ्तिताह करवाया अधूरे काम का, और वो तीसरे दिन फिर टूट गई। और फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से जब उस मरम्मत लीपा पोती करके एक दिन जाकर मुर्तजा भुट्टो साहब खड़े हो गए नाके पे और कहा, देखिए साहब दोनों नहरें, अबे भाई दोनों नहरें चल रही हैं तो पानी कितना चल रहा है? आपने तो कहा था आ जाएगा, आप तो कहते सुन लें
सुने बहन, मेरी बहन बात सुन लें। देखें, उन्होंने कहा था कि 100 MGD पानी और आ जाएगा, ये तो टोटल 60 MGD पानी चल रहा है 2 नहरों के अंदर। तो भाई 100 MGD पानी और कहाँ गया? इसमें तो 200 MGD आना चाहिए था। आप कह रही हैं कि ये जो K4 बन रहा है इसका एक फेज बन रहा है, तो ये किसकी नाअहली है? 18 साल में एक फेज क्यों बना रही हैं? इसको 3 फेजों में बनना था और तीनों फेज एक साथ कंप्लीट होने चाहिए थे। आपने 18 साल भी गुजार दिए। तो इसके लिए साथ बैठ जाए ना, इसके लिए साथ बैठ जाए, अपनी तजावीज़ लेके इनके पास चले जाएं, वो आपको सुनेंगे, एक दूसरे पे तनकीद, रास्ता रोकना, इस तरह की बात करें, इसको आगे लेके चलते हैं। मेरे पास वक्त भी खत्म हो रहा है ना, मेरे पास वक्त भी खत्म हो रहा है। तनकीद बराए तनकीद, एहतिजाज बराए एहतिजाज, इनको डेवलपमेंट से कोई गर्ज नहीं है। इनके टाउन्स का हाल जाके देखें जब वो ठीक है, मतलब जाहिर है आपके उनसे शिकवे हैं, उनके आपसे गिले हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हम इसको कंक्लूड करें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सादिया साहबा, थैंक्स सैफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मसला वहीं का वहीं है, बहस आपने सुन ली है, बाकी फैसला आपका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।